विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए क्या है, ये जिस्म पर कैसे असरात छोड़ता है और ये जिस्म में क्यों ज़रूरी है और किन किन ग़िज़ाओं से विटामिन ए हासिल होता है और इसकी नॉर्मल मिकदार कितनी लेनी चाहिए, इन सब सवालों के जवाब जानिए इस वीडियो में। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी जिस्म में विटामिन ए की कमी के बारे में। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जिस्म पर क्या असरात छोड़ती है और इसका नेचुरल सोर्स क्या है। विटामिन ए बेसिकली हमारी स्किन पर बनने वाले छिलकों को ख़त्म करने वाला विटामिन है। विटामिन ए वो कैरोटीन है जो इंसानी जिस्म को फल और सब्जियां खाने से हासिल होता है। ये विटामिन दो किस्म का होता है, एक परफॉर्म्ड विटामिन ए और दूसरा प्रो विटामिन ए। परफॉर्म्ड विटामिन ए ये बेसिकली हमें जानवरों से हासिल होता है, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री मीट और फिश वगैरह, क्योंकि ये जानवर जब खुराक हासिल करते हैं तो वो कैरोटीन से विटामिन ए हासिल करते हैं, जिससे ये चीज़ें खाने से हमें डायरेक्ट विटामिन ए हासिल हो सकता है। इसकी दूसरी किस्म है प्रो विटामिन ए। ये ऐसा विटामिन है जो कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। ये इन तमाम चीज़ों में कैरोटीन होती है और कैरोटीन हमारे जिस्म में आने के बाद विटामिन ए में तब्दील होता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स को एज के हिसाब से तकसीम किया गया है, तो इसका चार्ट भी आपसे डिस्कस करते हैं। मेल 14+ 900 माइक्रोग्राम, फीमेल 14+ 700 माइक्रोग्राम। प्रेग्नेंट टीन एज 14 to 80 years 750 माइक्रोग्राम। प्रेग्नेंट अडल्ट 19 years 770 माइक्रोग्राम। ब्रेस्ट फीडिंग टीन एज 14 to 18 years 1200 माइक्रोग्राम। ब्रेस्ट फीडिंग अडल्ट 19+ 13 माइक्रोग्राम। ब्रेस्ट फीडिंग अडल्ट 19 years 1300 माइक्रोग्राम। ये सारी मिकदार नॉर्मल रेंज की हैं कि डेली बेस पर विटामिन ए का कितना इनटेक ज़रूरी है। अब इसकी कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। लंबे अरसे तक विटामिन ए की कमी से नाक की जोफ में खराबियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, कान में फोड़ा और सुबह बेदार होने पर आंखों के पपोटे का चिपका होना विटामिन ए की कमी की वाज़ेह अलामात हैं। इसके अलावा आंखों के ऊपर वाले पपोटे पर सिकरी का जम जाना भी विटामिन ए की कमी की अलामत है। और जदीद तहकीक के मुताबिक विटामिन ए की कमी से जिल्दी अमराज, स्किन प्रॉब्लम जैसे कि कील, मुहासे, फुंसियाँ, फोड़े वगैरह बन जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने के अमकानात भी ज़्यादा हो जाते हैं। मजीद ये कि शब कोरी, एक्सरियोसिस यानी आंखों की चमक मदम पड़ जाती है। इसके अलावा स्किन पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर, दांत कमज़ोर, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है और इसहाल शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों, बूढ़ों और फीमेल्स को रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन ए का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर डेली रिसोर्सेज की बात की जाए तो कैरेट यानी गाजर में बहुत ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा टमाटोज, रेड बेल, बीफ लिवर, मैंगो, पेपर एग, फिश ऑयल और मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है। अगर बात करें बीफ लिवर की तो इसके 3 पीसीज में 6582 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है, जो कि डेली वैल्यू का 73% बनता है। इसके अलावा गोश्त का ये हिस्सा हाई प्रोटीन देता है। इसमें और भी बेहतरीन न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, कोलाइन, विटामिन B12 वगैरह, लेकिन ये विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। अगर फिश ऑयल की बात करें तो फिश ऑयल भी विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। फिश ऑयल के 1 टेबल स्पून में 40 से 80 माइक्रोग्राम विटामिन ए हासिल होता है। ये ऑयल ना सिर्फ विटामिन ए से भरपूर है, बल्कि ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि बॉडी में इन्फेक्शन को दाखिल होने से रोकता है, इनके खिलाफ फाइट करता है। इसके अलावा दिल की हिफाजत करता है और डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। इसके 1 चम्मच ऑयल में डेली वैल्यू का तकरीबन 17% विटामिन डी भी मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर बात करें रेड बेल पेपर की, यानी सुर्ख शिमला मिर्च की, तो हाफ कप ऑफ रॉ रेड बेल पेपर यानी एक आधा कप कच्ची सुरख शिमला मिर्च में डेली वैल्यू का 117 माइक्रोग्राम होता है, जो कि तकरीबन 13% बनता है।
इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि इसमें 19 के करीब कैलोरीज होती हैं और ये विटामिन सी और B6 विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है। इसके बाद अगर बात करूं मैंगो की, तो मैंगो एक ग्रीन मैंगो जो कि 117 माइक्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है, जो कि विटामिन ए की 12% तकरीबन डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। आम खुद एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जो कि आंतों के बेहतरीन काम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। ये अपने तौर पर ही एक डिलीशियस फ्रूट है। इसके अलावा मैंगो सलाद या फ्रूट सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ग्रीन मैंगो में न सिर्फ विटामिन ए मौजूद होता है, बल्कि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की भी भरपूर मिकदार होती है। इसके अलावा मिल्क, एग्स और टमाटर वगैरह में भी विटामिन ए भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। अब मैं विटामिन ए के फायदे के बारे में बताती हूँ, ये हमारे जिस्म में क्यों ज़रूरी है। विटामिन ए मुख्तलिफ अक़साम के जल्दी अमराज को ठीक करता है। विटामिन ए थाइमस ग्लैंड को कुव्वत फराहम करता है, ये मजबूत करता है। ये लम्फावी निज़ाम का वो हिस्सा है जो जिस्म पर हमला आवर होने वाले बैक्टीरिया और वायरस की मौजूदगी पर अलर्ट देता है। ये लम्फावी खुलिये विटामिन ए की गैर मौजूदगी में अपना अफ़ाल दुरुस्त तरीके से काम सरअंजाम देते हैं। छोटे बच्चों का थाइमस ग्लैंड काफ़ी बड़ा और फाल होता है। थाइमस की दुरुस्त कारकर्दगी की वजह से बच्चा बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। इसी तरह थाइमस ग्लैंड में फाली की कमी की वजह से नज़ला, जुकाम, एलर्जी, फ्लू और भी बहुत से मसाइल होते हैं। यंग जनरेशन को विटामिन ए लंबे अरसे तक मतवातर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनकी उज़लात और हड्डियाँ मजबूत रहें। इसके अलावा विटामिन ए मुख्तलिफ किस्म के तौलीदी अमराज को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से औरतों को हैज़ से कबल जिनसी अज़ा में तशन्नुज यानी खिंचाव पैदा नहीं होता। इसके अलावा ख़वातीन में ब्रेस्ट रेडनेस का खात्मा होता है और इसी तरह बाज़ मर्दों और औरतों का बांझपन भी विटामिन ए के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकता है और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।